अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए 3 से 4 बार चार्जिंग पर लगा सकते हो। खुद को कैसे चार्ज करते हो? चलिए, आपके दिल को, आपके मन को कैसे चार्ज किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। हाय, मैं हूँ फितरत की दीवानी, नेचर लवर आरजे रम शहजादी। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं अक्सर सोचती हूँ, लोग सुबह उठते हैं, कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने जिस्म का ध्यान रखना इट्स एब्सोल्युटली वेरी इम्पॉर्टेंट। आखिर क्यों ना हो, जिस्म हमारे लिए बहुत अहम है। हमें जिस्म जो है वो फुर्ती देता है, अपना काम कर पाते हैं, घूम सकते हैं, अपने अपनों की मदद कर सकते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन दिल का क्या? जिस्म के वजन को उतारने के लिए नित नई सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, लेकिन मन का वजन उतारने के लिए क्या किया जाए? ऐसा है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ चेंजेस हैं जो शायद आप करें तो काम बन सकता है। एक ये कि फ़ोन या टेक्नोलॉजी से कितना दूर रहा जाए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दिन में भी कि एक दिन भी फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल हो तो आपकी आंखों को स्क्रीन की इतनी आदत ना हो। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सुबह उठते हैं, 1 घंटे तक फ़ोन को छूते तक नहीं, और ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं यकीन कीजिए कि हैरान रह जाती हूँ कि इतने हाई लेवल पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी रूटीन है, और वो क्या करते हैं कि कोई मरीज़ या कुछ भी है, उन्होंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है कि रात को 8 बजे के बाद फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। दे शट डाउन देयर फ़ोन एंड लेट देम आउट, कि वो अपने आप को हील अप करते हैं। हाँ, सोने से 1 घंटा पहले आपको कोई वीडियो देखनी है, कोई म्यूज़िक अच्छा लगता है तो कुछ सुन लिया जाए, अदरवाइज़ फ़ोन और टेक्नोलॉजी से दूर रहा जाए। वैसे अगर आपका खाना खाने में ध्यान रखते हैं, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ऐसी डाइट होनी चाहिए जो आपको सेहत दे। सो आप मानेंगे नहीं कि किस किस्म के गाने सुनते हैं, किस किस्म की बातें सुनते हैं, किस किस्म की फिल्में देखते हैं, इसका अच्छा खासा असर होता है। मैं सही कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। ये चीज़ें बहुत पहले मैंने एक्सपीरियंस की थी और मुझे लगा कि इससे लोगों का भला हो सकता है, तो क्यों ना ये चीज़ें शेयर की जाएं। नेगेटिव गाने, नेगेटिव इमोशंस जहाँ हों, जहाँ बार बार तकलीफ़ देने वाले अल्फाज हों, या जहाँ ऐसे तल्ख लम्हात हों, तो अगर आप वो ना देखेंगे तो आपकी एनर्जी पर बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होगा। और अगर आप देखेंगे तो आपकी एनर्जी पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपकी वाइब्स पर कहीं ना कहीं छोटा सा ही क्यों ना सही, इसका बहुत असर पड़ता है। अब माने ना माने, इतने साल हो गए हैं, मैं इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव, बहुत सेल्फिश हो जाती हूँ कि सुबह सबसे पहले उठ के किसका चेहरा देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए ना घर में जो आपकी शनाख्त, आपके पुरसकून रहने को तरजीह देता हो, जिसको देख करके लगे कि आप बिल्कुल सुकून में हो। हाँ, जिसका चेहरा देख के आपको लगे कि आप दुनिया की किसी भी मुश्किल से टकरा जाओगे, कोई भी आंधी तूफान आ जाए तो ये आपको अपनी बाहों में लेके सुकून प्रोवाइड कर सकता है, आपको अंदर तक सुकून दे सकता है, जिसको देख करके आपको अच्छा फील होता हो। टेक्नोलॉजी से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए। ये चीज़ मैं खुद भी फील करती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ। सबसे पहले उठते ही माँ को देखना, कहा जाता है ये हज के बराबर होता है, और मुस्कुराकर देखना माँ के चेहरे को तो हज का सवाब भी मिलता है। तो पहले इनका चेहरा देखना होगा, हाँ, इनको गुड मॉर्निंग करना होगा। चलो, दिन का आगाज़ अच्छा हो गया, बाकी का दिन इंशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ, और ये सिर्फ एक बात नहीं, ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो ये डिसाइड करती हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे, आपका मन कितना तंदुरुस्त रहने वाला है। ये सभी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपने अपने आप को चार्ज कैसे करना है। सो आपकी बैटरी पूरी फुल हो सकती है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के
टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, अपने मन चाहे चेहरे को देखते हैं, अपना मन चाहा कुछ सुनते और बोलते हैं, या फिर ढेरों वक्त, ढेरों मिनट्स आप खामोशी से अपने सोल स्पिरिचुअल गॉड फादर के साथ गुजारते हैं। एक और गलत चीज़ जो हम सब करते हैं लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता, और वो ये कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस किस्म के लोगों के साथ रहते हैं। आपको चार्ज करने में ये बहुत अहम चीज़ साथ माने रखती है। आपने सुना ही होगा कि जैसी ही संगत हो, जैसे लोगों का साथ होगा, वैसा ही असर होगा। संगत का असर है ना, वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो संगत कैसी होती है आपके आसपास में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके संग मिलने वाले लोग कैसे हैं, आपका उठना बैठना किन लोगों में है, वो क्या बात करेंगे, क्या वो आपके बारे में बात करेंगे या फिर लोगों के बारे में, या फिर आपकी कामयाबी के बारे में, या कुछ नया करना है या कुछ नया सीखना है। किस किस्म की बातें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग जो कि दूसरों के बारे में खामियां निकालने वाले हैं, दूसरों की बुराइयां निकालने वाले हैं, कहीं ना कहीं जाके वो आपकी भी खामियां निकाल रहे होंगे। जो आज किसी और की खामी आपके सामने निकाल रहा है, क्या वही है कि वो किसी और के सामने जाके आपकी खामी निकाल दे, किसी और के बारे में बात कर सकता है, वो आपके बारे में भी बात कर सकता है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोगों को चुनना, ऐसे लोगों के साथ जीना जो लोगों को नहीं बल्कि नया कुछ सीखने को, कामयाबी को डिस्कस करते हैं। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव डिस्कसिंग। वी आर डिस्कसिंग द पीपल और आइडियाज़, क्योंकि वही डिसाइड करने वाला है कि अगर आप कितना आगे बढ़ेंगे। अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जिनसे आप आगे हैं तो फ़ौरन इनसे निकल जाएं। आपके आसपास में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हों, क्योंकि आप इन्हीं से सीख पाएंगे। इन्हीं लोगों के साथ रह करके आप कुछ नया कर पाएंगे। अपने आसपास अपने ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो मुस्तकबिल की तरफ कुछ नया करने और कुछ नया बनाने का सोचते हैं। यू नो, जो लोगों को डिस्कस ना करें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी खा जाएंगे और अपना पेट भर जाएंगे। तो ये छोटी मोटी चेंजेस हैं, अगर हो सकती हैं तो वेरी नाइस। यही है खुद को चार्ज करने का बेहतरीन तरीका। हैव अ नाइस डे।